अब हानि चैप्टर बता रहे हैं, इसी में आज टाइप 2 सवाल का हल कराएंगे। तो क्वेश्चन दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है यह मालूम करना है। यानी सीपी जो है 18 वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है कि 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी जो है 15 वस्तु, तो 15 वस्तु बिकाया तो 18 वस्तु का दाम निकल गया, तो कह रहा है कि एक्स्ट्रा 3 और बिकाएगा। अब खरीद कर लाया 18 में से 15 वस्तु बिकाया, तो 15 वस्तु बिकाया तो 18 का दाम वस्तु का निकल गया, तो बचा कितना, एक्स्ट्रा 3 बचा। एक्स्ट्रा जो बचा 3 वस्तु, यह 3 वस्तु बिकेगा तो इसे लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत अगर हमें लाभ निकालना हो तो होता है लाभ बट्टा एसपी होता है गुने 100। वस्तु के केस में, भाव के केस में यहाँ पे एसपी, लेकिन अमाउंट के केस में यहाँ पे क्या होता है सीपी रहता है, क्रय मूल्य। इस पे हम मान पुट कर देंगे। लाभ कितना, 3 वस्तु एक्स्ट्रा बिकेगा तो इसे लाभ होगा, तो 3। एसपी कितना दिया है 15, गुने क्या हो गया 100। इसे कटाएंगे तो कितना, 5 बार में इसे कटाएंगे तो कितना 20, यानी 20% का इसे लाभ होगा। रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य, ये जो सीपी है 15 मेजों का कॉस्ट प्राइस, यह 20 मेजों के एसपी के बराबर है। 20 मेजों के एसपी के बराबर है। तो 15 वस्तु हम खरीदे ही हैं, लेकिन हमको 20 वस्तु बेचे तब जाकर 15 वस्तु का दाम निकला। तो इसका मतलब कि 5 वस्तु अपने घर से दिए, तो 5 वस्तु जो अपने घर से एक्स्ट्रा दिए, ये क्या होगा कि हानि होगा। यही क्या होगा, हानि होगा। तो हमें हानि परसेंटेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, हानि प्रतिशत हानि निकालना होता है। फॉर्मूला होता है हानि बट्टा एसपी गुने 100। इसी पर मान पुट करेंगे। हानि कितना है, 5 अपने लग से देना पड़ गया है, 20 बेचा है, 15 का अब 20 बेचना पड़ गया, तब इसके बराबर आया। तो इसका मतलब 5 अपने घर से देना पड़ा था। जितना हानि होगा वो ऊपर, एसपी इस पे नीचे लिखते हैं तो 20, अब गुने क्या हो जाएगा 100। इसे कटाएंगे तो कितना, 4 बार में, इसे कटाएंगे तो कितना 25 बार में, यानी 25% की हानि होगी। क्वेश्चन दिया है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना है यह मालूम करना है। तो जो एसपी दिया है सेलिंग प्राइस, वह 10 संतरों का विक्रय मूल्य कह रहा है कि 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कह रहा है कि 10 बिका तो 13 का दाम निकल गया, तो एक्स्ट्रा जो 3 बचा वह बिकेगा तो इसे लाभ होगा। एक्स्ट्रा जो 3 बचेगा, तो इस तरह के केस में क्या होता है कि सीपी से अगर एसपी कम होता है तो लाभ होता है, और जबकि सीपी से एसपी ज्यादा होगा तो हानि होता है। और जितना अधिक या कम होगा उतना का लाभ या हानि होगा। इसको बनाए कॉन्सेप्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बिकेगा तो इसे लाभ होगा। तो कितना का लाभ, हम लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा एसपी गुने 100। यहाँ से फिर मान रखेंगे लाभ कितना का, 3 संतरा बिकेगा तो इसे लाभ होगा। अब बचा कितना, एसपी 10 है गुने 100। इसी को कटा लेंगे, 1 0 से 1 0, 10 तिहाई 30, यानी 30% का लाभ होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत मालूम करना है। तो सवाल जैसे कहे वैसे हमें चलना है, तो सवाल का सलूशन आसानी से हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये सीपी है क्रय मूल्य का 60% उसके सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है, यही कंडीशन दिया है ऊपर से। इसके अनुसार चले। अब 1 0 से 1 0 कटा लिए,
और यहाँ पे जो ये सीपी है, तो सीपी और एसपी, अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, तो इसके बीच का अनुपात आ गया 5:6। अब कह रहा है कि जो ये क्रयमूल है, क्रयमूल पर कितना लाभ हो रहा है यह मालूम करना है। तो ये जो क्रयमूल है, क्रयमूल से एसपी कितना यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट में से 5 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट ज़्यादा आ गया। तो जितना ज़्यादा आएगा उतना ही लाभ होगा। तो इसे हम परसेंटेज में लाभ में बदल लेंगे, परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा कि लाभ बट्टा यहाँ पे सीपी गुने 100 हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। 1 लेंगे यहाँ पे और सीपी कितना है, 5 यूनिट लिए और गुने 100, इसे कटाएंगे तो कितना बार में, 20 बार में। ये 20 बार में कटेगा तो यानी 20% का लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है। क्वेश्चन दिया है, यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है यह मालूम करना है। तो यहाँ पे जो सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस और एसपी जो दिया है सेलिंग प्राइस, इसके बीच का अनुपात 5:6 है। अब कह रहा है कि इस पे कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है यह मालूम करना है। तो सीपी से एसपी कितना यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो जितना यूनिट ज़्यादा होगा उतना का लाभ होगा, उतना का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसी लाभ को लाभ परसेंटेज में हम चेंज कर लेंगे। लाभ परसेंटेज में चेंज करने का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा यहाँ पे सीपी हो जाएगा और गुने 100, और फिर उसके बाद लाभ कितना का, 1 यूनिट का तो 1 रखेंगे और सीपी कितना दिया है, 5 यूनिट, 5 रख लिए और फिर 100 से गुना कर दिए। इसे कटाएंगे तो कितना बार में, 20 बार में, यानी 20% का लाभ होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत मालूम करना है। तो कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस जो दिया है 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितना होता है, 12 बॉल पेन होता है। तो 12 बॉल बेचता है, तो इसमें से 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना, 4 बॉल पेन का हुआ। बाकी जो एसपी बचा 8 बॉल पेन बिका, इससे इसे क्या निकला, क्रयमूल्य निकल गया। तो क्रयमूल्य इतना पर इसको 4 बॉल पेन का लाभ होगा, 8 पर 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होगा। तो इसी का हम लाभ प्रतिशत मालूम कर लेंगे। लाभ प्रतिशत मालूम करेंगे तो फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा, और फिर यहाँ पे ये एसपी ये भी बिका ही हुआ है, अगुने 100, इसी को मान रखेंगे। ये कितना दिया है, 4, कितना पे, 8 पर बिका, यानी इसका इतना, इसे कटाएंगे तो 2 बार में, इसे कटाएंगे तो 50, यानी 50% का इसे लाभ हुआ, जो ऑप्शन ए में दिया है। एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो इस तरह का हल कैसे होगा, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है यह मालूम करना है। तो यानी कुछ वस्तुएं P रुपए में, तो इसका सीपी जो है कह रहा है कि P रुपया में 1 दर्जन वस्तु खरीदा, तो टोटल रुपया P और टोटल रुपया में से 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना, 12 से भाग दे देंगे, तो टोटल रुपया में 12 से भाग दे देंगे तो एक वस्तु का हमें क्या निकल जाएगा, क्रयमूल्य निकल गया। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य हमें मालूम हो गया। और कह रहा है P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। और फिर एसपी जो है कह रहा है कि P/8 के हिसाब से क्या किया कि बेचा, इस हिसाब से खरीदा। एक वस्तु को खरीदने में इतना रुपया खर्च किया, एक वस्तु को बेचने में इतना रुपया इसको मिला।
तो कह रहा है कि इसका लाभ होगा कि नहीं, कह रहा है लाभ परसेंट निकालना है। अब लाभ देखेंगे, यह पी को 12 भाग में बांट रहा है और पी को ही 8 भाग में बांट रहा है, तो इसका मतलब एस पी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो इसमें से इसमें माइनस करते हैं तो हमें लाभ मिलेगा, जितना ज़्यादा होगा उन मिलेगा। तो P बट्टा 8 माइनस फिर P बट्टा 12, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 8 तरीका 24, ऐसे 8 तरीका 24, तो यहाँ पे 3P, आइए 12 दूना का 24, तो यहाँ पे 2P घट कर आएगा कितना 1P, 1P बट्टा कितना हो गया 24। इतना वस्तु का लाभ, और इसका परसेंटेज अगर लाभ निकालना होगा तो टोटल लाभ बट्टा, और इसका सीपी लेते हैं, सीपी कितना है P बट्टा 12, और गुण है, इसे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। इसे कटाएंगे P से P, इसे कटाएंगे तो 2 बार में, ये नीचे आएगा तो 2 इससे 100 से कटेगा तो 50, यानी 50% का लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर